श्री RCP सिंह जी वर्तमान में इस्पात मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुनः रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है। नमस्कार, आपका चैनल भारत लाइव है और हमने आपसे वादा किया है कि सबसे आगे आपको रखेंगे। इसी कड़ी में एक खबर जो दिल्ली से आ रही है। आपको पता है कि नीतीश कुमार दिल्ली में है और दिल्ली में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उससे पहले एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग से निकल करके जो कुछ भी बातें हमारे सामने आई हैं, वो बातें आपको हम बताने के लिए आए हैं। खबरें ये लगातार आ रही हैं और इन खबरों में कहा यह जा रहा है कि जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जो कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक से के विषय में कहा जा रहा था कि उसमें बहुत सारे फैसले ले लिए जाएंगे। उसके बाद अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। लेकिन इस बैठक के समाप्त होने के बाद जो बातें सामने निकल कर आ रही है, केसी त्यागी ने बाहर निकल कर पत्रकारों से जो बात की, उन बातों का इशारा सीधी तरफ है कि पटना में जो कुछ भी हुआ वो अब दिल्ली में भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया था। बंद कमरे में दोनों की बातचीत हुई थी और इस बातचीत के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि इस बैठक ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसका रखी है। भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या परेशानी होने वाली है, क्या कुछ होगा, ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले आपको बता रहे हैं कि केसी त्यागी ने बाहर निकल करके बताया कि किस तरह से आज की बैठक को पूरा कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया है। सबसे पहले जो बैठक हुई उसमें कोर टीम के नीतीश कुमार के करीबियों की बैठक हुई, जिसमें RCP सिंह भी शामिल थे, ललन सिंह भी शामिल थे, केसी त्यागी शामिल थे, उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे, अशोक चौधरी भी इसमें शामिल थे और भी कई नेता इसमें शामिल थे। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि अध्यक्ष पद को लेकर के बहुत सारे फैसले होने हैं। कहा यह जा रहा था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर भी नीतीश कुमार का फैसला जानने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया है। जो राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होनी है, उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक से ठीक पहले इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और इस बैठक से निकलने के बाद जो केसी त्यागी ने बात कही है, वो साफ तौर पे कहा है कि जो प्रस्ताव है जनगणना को लेकर के, जो जातीय जनगणना से जुड़ी बातें हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने जो बातें कही है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने इसी बात को लेकर के सवाल खड़े किए थे, जिस पर नीतीश कुमार ने हामी भरी थी। और साथ में तेजस्वी यादव ने बताया था कि एक सर्वदलीय कमेटी बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाए। अब केसी त्यागी ने इन बातों का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात को स्वीकारा है। आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में एक इशारा तो साफ तौर पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने मन बना लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ इस एक जो कार्यक्रम है उसके तहत जनसंख्या को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के अब जा करके मिलेगी और मिल करके सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव के साथ जाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। अब इससे आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो खटास थी, जो दूरियां थी, वो अब धीरे धीरे घटने लगी हैं। आगे दिन भर क्या कुछ घटनाएं होंगी उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।